हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे जियोग्राफी का नेक्स्ट टॉपिक क्लाइमेट, है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड द प्रोडक्शन ऑफ सिट्रस फ्रूट इज एज वेल डेवलप्ड। सिट्रस फ्रूट वर्ल्ड के किस रीजन में ज़्यादा वेल डेवलप पाए जाते हैं। तो ये कौन सा रीजन है। सिट्रस फ्रूट को मतलब जैसे कि लेमन, जिसमें जूस होता है ना, लेमन, ऑरेंज, ग्रेप फ्रूट ग्रो, तो ये मेडिटेरियन रीजन में आपको ज़्यादा मिलते हैं, ठीक है ना, वेल डेवलप्ड फार्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन रिव्यू ड्यूरिंग 2010-12 द हाईएस्ट रजिस्टर्ड शेड टेम्परेचर ऑफ डैश अल्जीरिया एंड लीबिया। अल्जीरिया एंड लीबिया का कितना रिकॉर्ड किया गया था। तो यह है आपका लगभग में 58 डिग्री सेंटीग्रेड, याद रख लेना, ठीक है ना। कितना, 58 डिग्री सेंटीग्रेड अल्जीरिया एंड लीबिया का, ठीक है ना। ये हाईएस्ट टेम्परेचर था सेट टेम्परेचर, ठीक है ना, 58 डिग्री सेंटीग्रेड अल अजीजा कब 1922 में मापा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज एयर ड्रेनेज डू इन कोल्ड क्लाइमेट। तो कोल्ड क्लाइमेट में एयर ड्रेनेज क्या करती हैं। तो इट प्रोटेक्ट्स प्लांट फ्रॉम डैमेज काज बाई फ्रोस्ट एक्शन से, जो हवा बहती है वो फ्रोस्ट एक्शन से, मतलब फ्रोस्ट एक्शन का मतलब जो आपका बर्फ जम जाती है उसके कारण बिल्कुल आपका वृक्ष जो है वो पेड़ को जाम कर देगी, है ना। तो इससे क्या होगा, ये जब हवा चलती है तो इनको थोड़ा ये जो है फ्रोस्ट फार्म जो मतलब जमा हुआ रूप है ना, आपका स्नो का, ये कम पड़ जाता है। तो ये प्रोटेक्ट करती हैं डैमेज किसको, प्लांट को प्रोटेक्ट करती हैं प्रोटेक्शन से, ठीक है ना। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेरेनियल का मतलब क्या होता है। सालों साल लगातार बहने वाला, है ना। एफीमरल क्या होता है, जो एक पर्टिकुलर थोड़े टाइम के लिए हो, ठीक है ना। इंटरमीडिएट एक होता है। तो इस तरीके के आपका फ्लो है, ठीक है ना। तो पेरेनियल का मतलब सालों साल। तो जो सालों साल स्नो का फीचर है, या फीचर ऑफ द कोल्ड क्लाइमेट में होता है ना। ग्रुप विच इज रिप्रेजेंटेड एट लेटर कोड अकॉर्डिंग टू कोपेन क्लासिफिकेशन। तो ये कोपेन ने क्लासिफिकेशन दिया था, है ना। तो इसमें ये पूछ रहे हैं जो पेरेनियल स्नो रीजन है कोल्ड क्लाइमेट का, उसको किस कोपेन क्लासिफिकेशन से दर्शाया जाता है, ठीक है ना। तो ये कैपिटल ई एन कैपिटल एफ से आपको दिखाते हैं कोपेन क्लाइमेट मतलब कोल्ड क्लाइमेट को, ठीक है ना। पेरिनियल कोल्ड क्लाइमेट, ठीक है ना। ए डब्ल्यू ए से ए जो हाँ कैपिटल होगा ट्रॉपिकल वेट होता है ना, और ये डब्ल्यू ड्राई क्लाइमेट, ठीक है ना। तो ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई क्लाइमेट को ये बता रहा है, ठीक। सी एफ एंड बी मरीन, सी कोस्ट लाइन को दिखा रहा है, तो इसलिए मरीन वेस्ट कोस्ट क्लाइमेट हो जाएगा। बी मिड लैटिट्यूड स्टेप एरिया को दिखाता है, ठीक है ना। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, किसको क्या दिखा रहे हैं। तो ई जो है, जैसे वहाँ कोल्ड क्लाइमेट कह रहा था पेरिनियल, तो ई पोलर रीजन को दिखाता है। तो पोलर रीजन में ही जो है आपका मोस्टली आपका बर्फ यही रहती है ना। तो ई क्या हो जाएगा, ई पोलर होगा, और उसके नीचे टुंड्रा रीजन आ जाता है पोलर के नीचे। जैसे ये है, ये पोलर है, फिर यहाँ पे टुंड्रा हो जाएगा। तो पोलर में हरदम मतलब पोलर रीजन में क्या होता है, 6 महीने रात 6 महीने दिन होती है ना। तो ई पोलर टाइप हो जाता है, ई टी टुंड्रा टाइप। और डी क्या है, डी है कोल्ड, डी एफ सी कोल्ड ह्यूमिड विंटर टाइप। तो डी क्या, शॉर्ट समर। इसमें क्या होता है, डी एफ में शॉर्ट समर होगी और कोल्ड विंटर ह्यूमिड विंटर होगा, है ना। और ये सी डब्ल्यू सी क्या होगा, मानसून टाइप एंड ड्राई विंटर, ठीक है ना, समझ गए। सी सी मानसून को दिखा रहा, मानसून टाइप विथ ड्राई विंटर, है ना। सी सी ऐसे दिखा दो क्लाइमेट कैसा, मानसून क्लाइमेट, है ना। बी क्या हो जाएगा, बी हार्ट को दिखाता है, बी हार्ट है। और डब्ल्यू डिजर्ट दिखाता है। तो बी कैपिटल डब्ल्यू अगर है तो हार्ट डिजर्ट है, एच डब्ल्यू स्मॉल, ठीक है ना। तो क्या है, हार्ट डिजर्ट है ना।
और बी अगर एस डब्ल्यू है तो वो सेमी एरिड स्टेपी टाइप दिखा रहा है, ठीक है ना। ए क्या है, ए ट्रॉपिकल सवाना टाइप है, ए डब्ल्यू, ठीक है ना। तो ये है इस तरीके का, है ना। और ए एम, एम क्या है, शॉर्ट ड्यूरेशन को दिखा रहा है, ठीक है ना। विंटर, ए डब्ल्यू एम है। कोपेन क्लासिफिकेशन है, तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, अकॉर्डिंग टू कोपेन स्कीम विच लेटर सिंबल रिप्रेजेंट सेमी एरिड, तो सेमी एरिड को अभी बी एस एच डब्ल्यू, है ना, सेमी एरिड हो जाएगा। और बी कैपिटल डब्ल्यू हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, जब यहाँ पे बी डब्ल्यू हो जाएगा तो हॉट डिजर्ट हो जाएगा। ऐसे सेमी एरिड है, अगर एस के साथ है तो सेमी एरिड है, नहीं तो डब्ल्यू कैपिटल है अगर बी के साथ तो क्या है, हॉट डिजर्ट है। कैपिटल सी है तो क्या होगा, मानसून टाइप विथ, सी डब्ल्यू है तो मानसून टाइप विथ ड्राई विंटर, ड्राई विंटर होगी, है ना। ई पोलर को दिखा रहा है, डी कोल्ड ह्यूमड टाइप को दिखा रहा है, ठीक है ना। तो इस तरीके से याद रखना, है ना। ये क्या है, ट्रॉपिकल सवाना टाइप, यहाँ ए एम मानसून टाइप है ना। ए एस क्या है, मानसून टाइप है, ड्राई सीजन हाई सन पीरियड, ड्राई सीजन है मानसून टाइप का ए एस, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द मीनिंग ऑफ कंटिनेंटलिटी, तो कंटिनेंटलिटी का मतलब क्या है, तो ये वेरी हॉट ड्यूरिंग समर एंड वेरी कोल्ड ड्यूरिंग विंटर, तो ये कंटिनेंटलिटी कहलाता है, ठीक है ना। समर में बहुत गर्मी पड़े और ठंड में बहुत ठंडी पड़े, तो इसे क्या कहते हैं, कंटिनेंटलिटी। कंटिनेंटल का वहाँ इफेक्ट है, इसका मतलब ये हो गया, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवर सेंट्रल कैलिफोर्निया, सेंट्रल चिली अलॉन्ग द वेस्ट कोस्ट ऑफ कंटिनेंट इन सब ट्रॉपिकल लैटिट्यूड बिटवीन 30 से 40 डिग्री, तो इसे क्या कहा जाता है, तो ये मेडिटेरियन क्लाइमेट है, ठीक है ना। सेंट्रल कैलिफोर्निया, सेंट्रल चिली वाला, ठीक है, 30 से 40 डिग्री पे जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच क्लाइमेट जोन हैज एवरेज टेम्परेचर ओवर 77 डिग्री फ़ारेनहाइट थ्रू आउट द ईयर एंड मोर देन 59 इंचेस ऑफ द रेनफॉल ईच ईयर, तो 59 इंचेस से ज़्यादा रेनफॉल होती है और 77 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर रहता है, तो कौन सा जोन है, तो ये इसे कहते हैं ट्रॉपिकल जोन। ट्रॉपिकल कौन होता है, ये है आपका अर्थ और ये है इक्वेटर, तो इक्वेटर के आसपास का जोन क्या है, ये है ट्रॉपिकल जोन, ठीक है ना। उसके ऊपर आपका टेम्परेट आ जाएगा, ठीक है ना। तो ट्रॉपिकल जोन में टेम्परेचर जो है ज़्यादा रहता है क्योंकि सन की रेज डायरेक्टली यहाँ पे पड़ती हैं, ठीक है ना। और बारिश लगभग 59 इंच ईच ईयर होती है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो जब द फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सब ट्रॉपिकल स्टेपी टाइप, स्टेपी जहाँ छोटे छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं, सब ट्रॉपिकल रीजन है, तो क्या है, ठीक है ना। तो यह है लो एल्टीट्यूड सेमी एरिड, यहाँ पे मतलब सेमी एरिड ड्राई सीजन होता है, लो एल्टीट्यूड, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो जब फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक ऑफ टुंड्रा टाइप, तो टुंड्रा कहाँ है, तो ये आपका टुंड्रा में ठंडी बहुत पड़ती है ना, मतलब बर्फी एरिया को, यहाँ ये है टाइगा, ये है टुंड्रा फिर टाइगा, तो टुंड्रा में क्या है, कोई पेड़ यहाँ नहीं होता है, ठीक है ना। ट्रीलेस, देखो टुंड्रा इकोसिस्टम ऑफ ट्रीलेस रीजन फाउंड इन आर्कटिक टॉप ऑफ माउंटेन, तो ये यही है टुंड्रा वाला। इसके बाद टाइगा आता है, थोड़ा बहुत पेड़ पौधे पाए जाते हैं, ठीक है ना। अब बात करेंगे ड्राई रीजन एंड डिजर्ट, तो ये जो बी डब्ल्यू के है आर फाउंड बिटवीन 35 डिग्री एंड 40 डिग्री के बीच में, पोलर सब, ठीक है ना, 35 डिग्री और 40 डिग्री के बीच में, नहीं 35 से 40 डिग्री में पाया जाता है बी डब्ल्यू के जो है कोपेंट्रा, ठीक है ना, नॉर्थ साउथ में। तो बीस कुछ और पोलर वर्ड फॉर ट्रॉपिकल हाई प्रेशर एरिया में पाया जाता है बी डब्ल्यू के, मिड लैटिट्यूड डिजर्ट, ठीक है ना, डिजर्ट ही है, बी को डिजर्ट ही दिखाते हैं। अब वो सेमी टाइप का है या फुल्ली टाइप का है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश जूनियर जनरली डिफाइन एज द इन्वायरमेंट विथ मॉडरेट रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर, पार्ट ऑफ द ईयर, सब ट्रॉपिकल ड्राई है, माइल्ड टू हॉट रीजन है, कूल टू कोल्ड विंटर चलती हैं, तो इस टाइप का सब ट्रॉपिकल ड्राई है, हाँ है ना। तो ये मॉडरेट रेन होती है तो क्या कहते हैं, इसे कहते हैं आपका टेम्परेट जोन, टेम्परेट, ठीक है ना। यहाँ मॉडरेट रेन होती है, थोड़ा ड्राई है, थोड़ा हार्ड समर है, थोड़ा कूल विंटर है ना। तो ये जहाँ कनाडा सेंट्रल एशिया का रीजन यहाँ पे आता है, ठीक है ना। कुछ ऑफ द फॉलोइंग डिजर्ट इज इन द साउदर्न हेमिस्फीयर, तो साउदर्न ये नॉर्दर्न है और ये साउदर्न है, तो साउदर्न हेमिस्फीयर में कौन सा डिजर्ट पाया जाता है, तो ये आपका पाया जाता है कालाहारी डिजर्ट, ठीक है ना, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, दस्ते काबिर डिजर्ट, तो दस्ते काबिर कहाँ पाया जाता है? ईरान में पाया जाता है, याद रख लेना दस्ते काबिर, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच आर द फॉलोइंग कंट्री द ग्रेट विक्टोरिया डिजर्ट, तो ग्रेट विक्टोरिया डिजर्ट कहाँ पे पाया जाता है? तो यह ग्रेट विक्टोरिया डिजर्ट आपका ऑस्ट्रेलिया में है, याद रख लेना भाई, है ना। ग्रेट विक्टोरिया डिजर्ट कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है ना। अर्थ की ड्राइएस्ट लोकेशन कहाँ पे है? तो ड्राइएस्ट चिली इज द कंट्री द साउथ अमेरिका बाय लाइंग बिटवीन एंडेस माउंटेन रेंज एंड पैसिफिक ओशियन, ठीक है। अटाकामा जो है ये चिली का सबसे ड्राइएस्ट डिजर्ट है, ठीक है ना, याद रख लेना। नेम द लार्जेस्ट डिजर्ट, लार्जेस्ट कौन है? गोबी, गोबी कहाँ पर रहता है? चाइना के, चाइना और मंगोलिया वाले एरिया में, ठीक। तो यह लार्जेस्ट डिजर्ट और ड्राइएस्ट कौन है? अटाकामा, कहाँ पे है? चिली में, ठीक है ना। गोबी कहाँ पे पड़ता है? ये देखो गोबी मंगोलिया रीजन में, ठीक है ना। वही पूछ रहा है लार्जेस्ट डिजर्ट जो है। फॉरेस्ट की बात करेंगे अब, इबोनी महोगनी एंड रोजवुड ट्रीज आर पार्ट ऑफ, तो ये सब कहाँ के? इबोनी महोगनी एंड रोजवुड ये सब ट्रॉपिकल आपके एवरग्रीन है, ठीक है ना। एवरग्रीन वेस्टर्न रीजन में जहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है, देखो केरला वाला रीजन, बंगाल, असम, ये सब नॉर्थ वेस्ट रीजन में पाए जाते हैं, कर्नाटक, अंडमान निकोबार में, ठीक है ना, सब ट्री पाई जाती हैं, समझ गए। तो दैट इज़ द लार्जेस्ट ट्रॉपिकल रेनफॉरेस्ट, अमेजॉन में ये सबसे ज़्यादा होती है, तभी तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होता है, ठीक है ना। आपका पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है ना। और द रेन फॉरेस्ट इज, इसको लंग्स ऑफ अर्थ भी कहते हैं अमेजॉन को, ठीक है ना, ये याद रख लेना। विच टाइप ऑफ बायोम इज लोकेटेड इन ईस्टर्न नॉर्दर्न अमेरिका, वेस्टर्न यूरोप एंड नॉर्दर्न, तो ये ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका, वेस्टर्न यूरोप और नॉर्थ एशिया, नॉर्थ ईस्ट एशिया में कौन सी टाइप के हैं? तो डिसीडस फॉरेस्ट बायोमास है, ठीक है ना। सैंडलवुड जो है चंदन किस टाइप के फॉरेस्ट में होता है? ट्रॉपिकल डिसीडियस, जहाँ से आपको 200 से कम बारिश होती है, 100 से 200 सेंटीमीटर के आसपास बारिश होती है, तो वो में क्या है? आपका डिसीडस है, ठीक है ना, ट्रॉपिकल डिसीडस, ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इज इनकरेक्ट, ठीक है ना। फॉरेस्ट प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट, बिल्कुल सही। फॉरेस्ट इन्फ्लुएंस द क्लाइमेट एंड, बिल्कुल सही। सॉइल हेल्प द फॉरेस्ट टू ग्रो, ये भी सही है। प्लांट एंड एनिमल इन ए फॉरेस्ट आर नॉट डिपेंडेंट, भाई डिपेंडेंट है ईच अदर पे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए रेनफॉल द वेजिटेशन दैट ग्रो अंडर द शेड ऑफ कैनोपी, तो कैनोपी के शेड में ऐसे जो होते हैं, ठीक है ना, तो इनको क्या कहते हैं? इस टाइप के कैनोपी शेप को, तो इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है अंडर स्टोरी, क्या कहा जाता है? अंडर स्टोरी, ठीक है। तो ये है अंडर स्टोरी, ठीक है ना। वेजिटेशन दैट ग्रो अंडर द शेड ऑफ कैनोपी, कैनोपी के अंदर जो वेजिटेशन होता है उसके बारे में पूछ रहा हूँ, तो ये है अंडर स्टोरी, ठीक है ना। अब ये जो है वेजिटेशन को 4 का 5 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। इमरजेंट लेयर, द लेयर एक्सटेंड अप टू हाइट ऑफ 125 से 200 फीट, मोस्टली ब्रॉड लीफ ट्री जो होते हैं हार्ड, तो इन्हें इमरजेंट लेयर ये में होते हैं। कैनोपी 100 से 120 फीट होते हैं, ट्रॉपिकल रीजन में ये बहुत ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है ना। उसके बाद अंडर स्टोरी क्या है? द हाईएस्ट रेंज बिटवीन 50 से 100 है, यहाँ पे वेजिटेशन बहुत डेंस होता है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्या है आपका? स्लैब लेयर, मतलब ऊपर से टॉप से नीचे आते जा रहे हैं हाइट से, है ना, तो नीचे क्या हो जाएंगे आपका? दीज आर अप टू हाइट करते हो 0 से 25, ज़मीन पे भी हो सकते हैं। सनलाइट नेवर रीच हियर, ठीक। इसके बाद फॉरेस्ट फ्लोर, ठीक है ना, तो इस तरीके से आपका है। अब टाइगा के बारे में पूछ रहा है, टाइगा कहाँ पे पाया जाता है? इस रीजन में, तो टाइगा रशिया रीजन में ज़्यादा होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इन ए डैश फॉरेस्ट ट्री शेड दियर लीफ इन ए पर्टिकुलर सीजन, तो पर्टिकुलर सीजन में कब? तो डिसीडस होगा, ड्राई डिसीडस। फॉरेस्ट में अपना क्या कहते हैं? अपना पत्ते छोड़ते हैं, नए पत्ते आते हैं, ठीक है ना, बसंत ऋतु में। तो ये अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कौन सा टीक, रोजवुड, बम्बू, ये सब इस कैटेगरी में आते हैं, ठीक है ना। टाइगा
मानसून अल्पाइन डिजर्ट। तो ये आपको मिलान करना है, ठीक है ना। तो टैगा, बरक्वेसन मानसून इंडियन रीजन में, अल्पाइन लापाज एंड डिजर्ट जैकोबाबाद, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपका हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, इंडियन रीजन में मानसून वाला पाया जाता है। टाइगर रीजन में क्या है, टाइगर कौन सा रीजन है, सेंट्रल कनाडा, स्वीडन, फिनलैंड, पोलैंड, रसिया एंड साइबेरियन रीजन को क्या कहा जाता है, आपका टाइगर। टाइगर जहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती होगी वही रीजन में होगा। तो ये है विरियोफांक, नोन एज कूल, बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, पोलर रीजन में ही पड़ता है। उसके बाद डिजर्ट कहाँ है, जैकोबाबाद पाकिस्तान रीजन है, तो यहाँ पे डिजर्ट का है। और क्या अल्पाइन क्या है, लापाज द कैपिटल ऑफ बोलावियो सिचुएटेड अल्पाइन क्लाइमेट रीजन। जहाँ अल्पाइन किसको कहते हैं, माउंटेनियन क्लाइमेट, जहाँ पे माउंटेन होंगे, तो ये रीजन ये है अल्पाइन रीजन, ठीक है ना। डेज आर कॉल्ड एज मानसून फॉरेस्ट। मानसून फॉरेस्ट किसे कहा जाता है, ट्रॉपिकल डिसीडस, जहाँ पे 100 से 200 सेंटीमीटर बारिश होती है, ठीक है ना। तो एमपी, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, झारखंड, यूपी, हिमाचल प्रदेश वाला रीजन ये है आपका ट्रॉपिकल डिसीडस। इंडिया में मोस्टली यही पाया जाता है, केवल वेस्टर्न रीजन में आपका थोड़ा वो पाया जाता है एवरग्रीन वाला, है ना, जहाँ पे 200 से ज़्यादा बारिश होती है वो है एवरग्रीन, और 100 से 200 सेंटीमीटर जो है वो है डिसीडस, ठीक है ना। इसमें कौन कौन से ट्री हो जाते हैं, आपका टी, रोजवुड, सैंडलवुड, मैंगो, गूसबेरी, महुआ, ये सब ट्री आपकी इस रीजन में इसमें पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल ओशियन देखेंगे, ठीक है ना। ओके, थैंक यू।